राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक प्राचीन हवेली थी जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। यह हवेली सालों से वीरान पड़ी थी। गांव वालों का मानना था कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने वहां पर रहस्यमय घटनाएं घटती देखी थीं। एक दिन अजय और उसकी दोस्त सीमा, जो शहरी छात्र थे और गांव में शोध करने आए थे, ने उस हवेली के रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वे नहीं माने। रात का समय था जब अजय और सीमा टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली के अंदर गए। अंदर कदम रखते ही हवेली की हवा में एक ठंडक और अजीब सी सिहरन महसूस हुई। दीवारों पर फटी हुई तस्वीरें और जाले लगे हुए थे। अचानक एक पुरानी घड़ी के घंटे बजने लगे जो सालों से बंद पड़ी थी। वे दोनों धीरे धीरे हवेली की गहराइयों में जाने लगे। जैसे ही वे एक बड़े कक्ष में पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनकी हरकतों को देख रहा है। तभी एक तेज झोंका आया और कक्ष का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अजय ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। तभी सीमा ने एक अजीब सा छायाचित्र दीवार पर देखा। उस पर लिखा था, जो इस हवेली में आएगा उसकी आत्मा हमेशा यहीं रहेगी। ये पढ़ते ही सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तभी एक बुजुर्ग महिला का भूत उनके सामने प्रकट हुआ। वह क्रोध में चिल्ला रही थी, क्यों आए हो मेरे घर में? जाओ, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। अजय और सीमा डर के मारे भागने लगे। किसी तरह उन्होंने दरवाजा खोला और बाहर निकले। बाहर आने के बाद उन्होंने देखा कि पूरा गांव जाग गया था और लोग हवेली की ओर भाग रहे थे। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने उन्हें बताया कि वह हवेली एक अमीर महिला की थी जो वहां अकेले रहती थी। एक दिन कुछ लुटेरों ने उसकी हत्या कर दी और उसकी आत्मा आज भी बदला लेने के लिए वहां भटकती है। उस रात के बाद अजय और सीमा ने उस हवेली के बारे में कोई चर्चा नहीं की। उन्होंने फैसला किया कि कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने देना चाहिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि कुछ जगहें अपने रहस्यों और भयावह इतिहास के कारण अदृश्य शक्तियों से जुड़ी होती हैं। उनकी इज्जत करना और वहां से दूर रहना ही समझदार है।